हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। गॉड क्लासेस यानी मैथ्स भी एंड मस्ती भी। तो बच्चों, इस मैथ्स मस्ती के साथ साथ हमने जो कुछ चैप्टर्स हैं ऑलरेडी क्लास 12 के 2022-23 के लिए कंप्लीट कर लिए हैं। पूरी की पूरी प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर कोई पर्टिकुलर चैप्टर आपको देखना है तो वो चैप्टर्स आप देख सकते हैं वहाँ से। चैप्टर 1 हमने कंप्लीट कर रहा है, नंबर क्वान्टिफिकेशन, मैट्रिसेस हमने कंप्लीट कर लिया है, डिटर्मिनेंट हमारा चल रहा है। लगभग हम 2-3 क्लासों बाद, 2-3 तो नहीं, हाँ 5-6 क्लासों बाद इसको भी खत्म कर देंगे। और साथ ही एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि बच्चों, अगर आपको चैनल का कंटेंट पसंद आ रहा है, आपको लग रहा है कि हाँ आपके लिए बेनिफिशियल है, तो उस चैनल को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी इसका पूरा बेनिफिट उठा सके। क्योंकि अप्लाइड मैथमेटिक्स का कंटेंट आप लोगों को पता है कि ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, लेकिन गॉड क्लासेस एक ऐसी जगह है जहां पर अप्लाइड मैथमेटिक्स का 1 to all यानी A to Z सारा का सारा कंटेंट अवेलेबल है। चाहे वो आप चैप्टर वाइज ले लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले लो, MCQ सीरीज ले लो, सब तरह के हमने लास्ट ईयर प्रोवाइड किए थे और आप लोगों को भी प्रोवाइड किए जाएंगे। बिल्कुल भी टेंशन मत लो, जैसे जैसे आपके एग्जाम आएंगे सब कुछ मैं आपको प्रोवाइड करता जाऊँगा। तो बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को प्रेस करके रखें और जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं चैनल को उतना ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमारी जो गॉड क्लासेस कम्युनिटी है, गॉड क्लासेस की जो फैमिली है, वो कंटिन्यूसली बढ़ती रहे। तो आज की जो क्लास है उसमें हम डिटर्मिनेंट का जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है एडजॉइंट और इनवर्स, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन डेफिनेटली आने वाले हैं, जहां पर आपको एडजॉइंट्स का यूज़ करना होगा, इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस आपको निकालना होगा। तो इन सब का जो डिटेल में डिस्कशन है वो आज हम करने वाले हैं। कुछ मैं आपको सारा कंसेप्ट सारा का सारा बताऊंगा। इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ पर जो नोडिया प्रेस की बुक है उसके कुछ एग्जांपल्स लेंगे, ताकि आप क्वेश्चंस को करना भी साथ साथ समझ सके कि क्वेश्चंस आपको कैसे करने हैं। और ये पूरा वीडियो देखने के बाद एक्सरसाइज 4.4 उसको आप ट्राई करेंगे। नेक्स्ट डे से आपको इसकी वीडियो भी मिल जाएंगी 4.4 की, लेकिन आप पहले खुद ट्राई करके देखें कि आपको कितना आता है कितना नहीं आता। बाकी वीडियो देख जरूर लें, व्यू ज़रूर दे दें वीडियो को कि भाई, और अच्छे से व्यू दे दें और अपने आंसर्स चेक कर लें कि आपके आंसर्स आपने जो निकाले हैं उनको लिखने का तरीका ठीक है या नहीं है, उनका जो आंसर्स हैं वो ठीक है या नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की अपनी क्लास। तो बच्चों, अगर हम कंसेप्ट वाइज बात करें तो एडजॉइंट मींस, सबसे पहले हम एडजॉइंट के बारे में बात करते हैं, फिर उसके बाद इनवर्स पे चलेंगे। एडजॉइंट होता क्या है, किसको हम एडजॉइंट बोलते हैं? आपको ये तो पता है कि मैट्रिसेस का आप कोफैक्टर कैसे निकाल सकते हो, वो तो हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। अब आपने कोफैक्टर निकाल लिया, अब हम क्या करेंगे, कोफैक्टर जो जो हमने निकाले हैं ना उसका ट्रांसपोज कर देंगे। क्या करना है, कोफैक्टर जो हमने निकाले हैं उसका कर देंगे हम ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज करके जो मैट्रिक्स बनेगी वही तो एडजॉइंट होती है। तो एडजॉइंट कुछ भी नई चीज़ नहीं है, हम कोफैक्टर हमने निकालना सीख ही लिया है। तो जैसा कि यहाँ पर आपको डेफिनेशन में भी दिख रहा है कि लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2। जो स्क्वायर मैट्रिक्स है आपकी, वो उसका ऑर्डर 2 या उससे ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि 1 by 1 का तो निकलेगा नहीं। तो यहाँ पर ऑर्डर 2 हो या उससे ज़्यादा हो, उससे ज़्यादा भी हम 3 तक ही करेंगे, हमारे सिलेबस में 3 तक ही है। देन द एडजॉइंट ऑफ ए इज द ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर, यानी आपने जो कोफैक्टर निकालने सीखे हैं उसका आप ट्रांसपोज कर दो। कोफैक्टर हम क्या क्या निकालते थे, कोफैक्टर भाई A11 ए से डिनोट करते हैं या फिर कैपिटल C से डिनोट करते हैं कोफैक्टर को, A12 A13। अगर हम 3/3 की बात कर रहे हैं तो हम इस तरह से उसके अंदर ये सारे के सारे कोफैक्टर निकाल लेंगे। कोफैक्टर निकालने के बारे में डिटेल में मैं ज़्यादा नहीं जा रहा हूँ अभी, क्योंकि ये चीज़ आपको आती है कैसे निकालते हैं। अब यहाँ से जो ये मैट्रिक्स बन के आएगी ना, इस मैट्रिक्स का आपको कर देना है ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज करने के बाद क्या होगा, जो ये रो बनी थी हमारे पास, ये कॉलम बन जाएगा। तो ये क्या बनेगा आपके पास, A11 A12 A13, इधर से आ जाएगा A21 A22 A23 A31 A32 एंड A33। तो ये बनेगा आपका उसका कोफैक्टर। ठीक है, तो कोफैक्टर निकालने उसका, कोफैक्टर तो ये हो गए, इसका ट्रांसपोज कर दिया। तो ट्रांसपोज करने के बाद हमारे पास जो आएगा उसको हम बोलते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। ए मैट्रिक्स का नाम है तो एडजॉइंट ऑफ ए लिख देंगे, बी मैट्रिक्स का नाम है तो एडजॉइंट ऑफ बी लिख देंगे। अब उसके बाद इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, अभी इसके क्वेश्चंस भी हम करने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चंस भी करने वाले, एक बार प्रॉपर्टीज में डिस्कस करूँ। ये प्रॉपर्टीज सारी की सारी आपके बुक में नहीं है, इसलिए स्क्रीनशॉट ले लेना इसका अच्छे से, और स्क्रीनशॉट लेके अपने जो नोट्स आप बना रहे हैं वो नोट्स में आप लिख लेना, आपके बहुत काम आएंगे ये प्रॉपर्टीज। सारी की सारी आपको बुक में नहीं दे रखी है। तो जो पहली प्रॉपर्टी है उसके अकॉर्डिंग क्या कहता है कि अगर हम एडजॉइंट ऑफ ए बी निकाल रहे हैं, यानी ए बी को मल्टीप्लाई करने के बाद फिर हम एडजॉइंट निकालते हैं,
तो ये किसके बराबर होगा, एडजॉइंट ऑफ बी इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए। यानी पहले आपको एडजॉइंट ऑफ बी लेना है, फिर एडजॉइंट ऑफ ए लेना है, जैसे हम ट्रांसपोज में करते थे। ट्रांसपोज में भी क्या करते थे, बी ट्रांसपोज पहले आता था, ए ट्रांसपोज बाद में आता था। एडजॉइंट में भी ऐसे ही होगा, पहले एडजॉइंट ऑफ बी आएगा, फिर एडजॉइंट ऑफ ए आएगा। ये बनेगी हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी। ठीक है, नाम में आगे पीछे हो सकता है, किसी किसी बुक में कुछ कुछ प्रॉपर्टी दे रखी है, किसी में कोई पहले होगी, किसी में कोई पहले होगी, वो डजेंट मैटर। अभी कहता है कि एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज, अगर हम ट्रांसपोज करके एडजॉइंट निकालें या हम एडजॉइंट करके ट्रांसपोज कर दें, बात दोनों सेम ही रहेगी। एडजॉइंट ऑफ ए मतलब पहले आपने एडजॉइंट निकाला, फिर दोबारा उसको एडजॉइंट आपसे पूछ लिया। अब तरीका एक तो यही है कि आप पहले एडजॉइंट निकाल लो, एडजॉइंट निकालने के बाद जैसे मान लो आपने इसका एडजॉइंट निकाल दिया ये, अब फिर इसका एडजॉइंट निकाल दो तो आपके पास ये आंसर बन जाएगा। लेकिन इसका जो छोटा तरीका है वो क्या रहेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू पावर n-2 इंटू में ए। यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लो, उसकी पावर हो जाएगी n-2 और उसको मल्टीप्लाई कर दो ए से, यानी जो मैट्रिक्स आएगी उससे मल्टीप्लाई कर दो। डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू पावर n-1। तो यहाँ पर अगर आप एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट निकालना चाह रहे हैं तो ये किसके बराबर होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू पावर n-1। ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए, अगर आप इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो ये बनेगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू पावर n, और a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू में i इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू में a। इन सब के प्रूफ नहीं आते हैं, इन सब के वेरिफिकेशन आते हैं। वेरिफिकेशन हम क्वेश्चन में करेंगे, ठीक है, करने वाले हैं। इनके प्रूफ आने के कोई चांस नहीं है, इसलिए मैं इनके प्रूफ पे नहीं जा रहा हूँ अभी आप लोगों के लिए। हम इनके वेरीफाई वाले जो पार्ट है ना उसको हम करेंगे जब हम क्वेश्चंस को करेंगे। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ आपको अच्छे से याद कर ली हैं, लर्न कर लेनी है। उसके बाद जो क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस में हम समझते हैं कि इन प्रॉपर्टीज़ को आपको यूज़ कैसे करना है। तो क्वेश्चन पे हम चलते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन है हमारे पास, एग्जाम्पल 6.17 है, नोडिया प्रेस की जो बुक है, जो मैंने आप लोगों को पीछे कुछ वीडियोस में रिकमेंड करी थी कि इस बुक को आप ले लो, बहुत अच्छी बुक है। तो इसमें कहता है कि भाई आपको इसका एडजॉइंट निकालना है। अब एडजॉइंट क्या बताया था, एडजॉइंट था कोफैक्टर का ट्रांसपोज। अब कोफैक्टर का हम ट्रांसपोज करेंगे तो पहले कोफैक्टर चाहिए हमें। अब कोफैक्टर इसका आप निकालोगे तो क्या आएगा, A11 कोफैक्टर हम कैसे निकालते हैं भाई, इस रो को और इस कॉलम को आप डिलीट कर दो। क्या करना है, इस रो को और इस कॉलम को डिलीट कर दो तो ये आ गया आपके पास 3, और A12 करेंगे यानी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो इसका आंसर आएगा 4, लेकिन नेगेटिव साइन के साथ आएगा। क्यों, क्योंकि इन दोनों का जो सम है वो ऑड है। तो कोफैक्टर में जहाँ पर सम ऑड होता है आई और जे का, उसका जो साइन है वो आप चेंज कर देते हो, ये आप लोगों को पता ही है। उसके बाद हम आते हैं इस पर A21, तो यहाँ भी सम ऑड है तो यहाँ भी साइन चेंज होगा। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट करेंगे तो 1 आ जाएगा आपके पास, -1 की जगह +1 हो जाएगा। और सेकंड रो सेकंड कॉलम को हम सॉल्व करेंगे, सेकंड रो सेकंड कॉलम को सॉल्व करेंगे तो आंसर आ गया 2। अब ये तो निकल गया आपके पास कोफैक्टर, हमें चाहिए एडजॉइंट। तो एडजॉइंट कैसे निकला इसका, 3 - 4 को आप कर दो कॉलम में कन्वर्ट, 1 2 को कर दो आप कॉलम में कन्वर्ट, यानी ट्रांसपोज कर दो, ये आ गया इसका एडजॉइंट। अब अगर 2/2 मैट्रिक्स आती है तो इसका एक डायरेक्ट तरीका भी होता है कि आप सीधा इसका एडजॉइंट निकाल सकते हो बिना कोफैक्टर निकाले। वो तरीका क्या होता है, मान लो आपके पास कोई एक मैट्रिक्स है ABCD, ठीक है, 2/2 मैट्रिक्स है, आपको इसका एडजॉइंट फाइंड करना है। तो इसका डायरेक्ट तरीका क्या रहेगा, आपको ये जो डायगोनल वाले एलिमेंट है ना, इनको इंटरचेंज करना है। इनको क्या करना है हमें, इंटरचेंज। और ये वाले जो 2 एलिमेंट है बाकी के, ये वाले जो 2 एलिमेंट है इनका कर देना आपको साइन चेंज। तो ये 2 काम हमें इसके अंदर करने हैं, ठीक है। डायगोनल एलिमेंट है उनको इंटरचेंज कर दो, और ये वाले जो एलिमेंट है इनका साइन चेंज कर दो। अब देखो ऐसा ही यहाँ पर बन रहा है, हमने ये वाले जो डायगोनल एलिमेंट थे 2 3, ठीक है, ये डायगोनल एलिमेंट इनको चेंज कर दिया तो 3 2 बन गया, तो यहाँ देखो 3 2 आ रहा है। उसके अलावा इन दोनों के साइन चेंज कर दिए, -1 की जगह +1 हो गया, 4 की जगह -4 हो गया। तो कोई भी 2/2 मैट्रिक्स अगर आती है तो आप उसका डायरेक्टली एडजॉइंट निकाल सकते हो विदाउट कोफैक्टर निकाले। अभी क्वेश्चन हम आगे करेंगे उसमें हम डायरेक्टली निकालेंगे। अब तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या कहता है, अभी यहाँ पर 3/3 का डिटर्मिनेंट वो है, एडजॉइंट निकालना है आपको। अब 3/3 के लिए कोई ऐसा तरीका नहीं है कि भाई आप डायरेक्ट निकाल दो, 3/3 के लिए आपको कोफैक्टर निकालने पड़ेंगे, कोफैक्टर निकाल के उनका ट्रांसपोज करना पड़ेगा।
तो बारी बारी से हम सारे कोफैक्टर निकालते हैं। A11, A12, A13, फिर उसके बाद A21 चाहिएगा, A22, A23, A31, A32 एंड A33। अब यहाँ A11 की अगर हम बात करें, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को आप छोड़ दो। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ा तो हमारे पास क्या बना, यहाँ से -2, फिर बीच में माइनस साइन आता है तो ये बन जाएगा उससे -3, तो -2, -3, -5, तो ये बन गया हमारे पास -5। अब A12 निकालेंगे, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम बनेगा यहाँ से -1, यहाँ से आएगा 0। अब क्योंकि इसका प्लेस ऑड है तो -1 की जगह बन जाएगा +1। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, यहाँ से आ गया 3। अब आ जाओ सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, इसको स्किप करेंगे तो यहाँ से +1 बनेगा, यहाँ से -12 बनेगा, तो -11 हो गया, यहाँ पर आ जाएगा लेकिन +11। ठीक है, साइन ध्यान रखना किस किस का आपको चेंज करना है। सेकंड रो सेकंड कॉलम, यहाँ से आया -2, यहाँ से आया 0, तो -2 का -2 रहेगा। अब करेंगे सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो इसको चेंज किया हमने, डिलीट किया, यहाँ पर आ गया हमारे पास 6, तो ये बनेगा -6। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो थर्ड रो आपने डिलीट करी, फर्स्ट कॉलम डिलीट किया, यहाँ से बना -1, यहाँ से आ गया 8 आ रहा है, तो बीच में माइनस साइन आएगा, यानी -8 हो गया, तो -1 -8 यानी -9। थर्ड रो सेकंड कॉलम, इधर से आ गया 2 -4, -2 हो गया, यहाँ पर आएगा +2। थर्ड रो थर्ड कॉलम, 4 + 1 ये आ गया 5। अगर एडजॉइंट डायरेक्ट निकालने में दिक्कत है तो एक बार एडजॉइंट वाला जो प्रॉपर वीडियो है उसको देख लेना, डिटेल में अच्छी तरह समझ लेना, अगर डायरेक्टली आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो। बाकी जिसने वीडियो देखा होगा, आई थिंक मुझे लगता नहीं कि डायरेक्टली उसे निकालने में कोई प्रॉब्लम आएगी। अब हमें निकालना है इसका एडजॉइंट, तो आपको बस क्या करना है, जो जो हमने कोफैक्टर निकाले हैं उनका कर दो ट्रांसपोज। तो ये -5 1 3, -5 1 3, 11 -2 -6, -9 2 एंड 5, तो ये बना आपका इसका एडजॉइंट। ठीक है, चेक कर लेते हैं एक बार। एग्जाम्पल नंबर 6.18, -5 11 -9 1 -2 2 3 -6 एंड 5। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट में क्या कहता है, इफ द मैट्रिक्स ए इज दिस फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए, और फिर उसका डिटरमिनेंट निकालना है। अब यहाँ पर इसने स्पेसिफाई कर दिया, इसने कह दिया कि विदाउट कैलकुलेटिंग एडजॉइंट ऑफ ए, मतलब आप अगर ये सोच रहे हो कि हम पहले एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लेते हैं उसके बाद फिर हम इसका डिटरमिनेंट निकाल देंगे, सोच आप सही रहे हो, लेकिन हमें ऐसे नहीं करना। इसने वैसे तो यहाँ स्पेसिफाई कर दिया है, अगर ये स्पेसिफाई ना भी करता तो भी जो तरीका मैं बता रहा हूँ उससे निकालना। अगर आपको डिटरमिनेंट निकालना है, एडजॉइंट की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर डिटरमिनेंट निकालना है एडजॉइंट का, क्योंकि जो हमने पीछे प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी उन प्रॉपर्टीज़ में हमने एक फार्मूला पढ़ा कि भाई एडजॉइंट ऑफ ए का जो डिटरमिनेंट होता है ये बराबर होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए रेज़ टू पावर n-1। तो जब हमारे पास डिटरमिनेंट निकल जाएगा तो उसकी पावर क्या करनी है आपको, n-1 करनी है, वो आ जाएगा आपका एडजॉइंट। अब यहाँ पर देखो कैसे करना है आपको, ये हमारे पास मैट्रिक्स आ गई, हमें इसका डिटरमिनेंट निकाल लेना बस पहले। तो डिटरमिनेंट तो निकालना आसान है भाई, डिटरमिनेंट आ गया आपके पास ये 1, इधर से करेंगे 3 -0, फिर ये वाला जो एलिमेंट लेते हैं साइन चेंज कर देते हैं, इसको और इसको छोड़ेंगे 9, ये +2 बन जाएगा, 9 + 2 11, फिर लास्ट में आ गया 2, अब इसको इसको छोड़ेंगे 0 -1, तो ये आ गया आपके पास 3 + 11 -2, 11 + 3 14, 14 -2 आ गया आपके पास 12। अब हमने निकालना है डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। तो जो फार्मूला है उसके अकॉर्डिंग, फार्मूला क्या कहता है कि डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाल के पावर कर दो n-1। अब डिटरमिनेंट तो हमने निकाल लिया 12, पावर कितनी है इसकी, पावर आएगी n, n का मतलब होता है नंबर ऑफ ऑर्डर, कि मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, मैट्रिक्स का ऑर्डर या तो 3/3 होगा या 2/2 होगा। तो अगर यहाँ पर 3/3 ऑर्डर है तो इसकी पावर होगी 3 - 1, यानी 12 की पावर आ गई 2, आंसर आ गया 144। तो यहाँ पर आप देखो आपको एडजॉइंट निकालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, अगर ये प्रॉपर्टीज़ आपको अच्छी तरह से पता थी तो आप इस बड़े आराम से निकाल सकते हो। इसने क्वेश्चन में स्पेसिफाई किया हो या ना किया हो, ऐसे ही निकालोगे, आंसर आपका सही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में अब यहाँ पर ए ये कह रहा है फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए,
पहले तो एडजॉइंट ऑफ ए हमें निकालना है, इसमें सिर्फ एडजॉइंट बोल रहा है, ठीक है, तो एडजॉइंट हमें निकालना है एंड वेरीफाई दैट। और ये एक प्रॉपर्टी थी, सबसे लास्ट वाली जो प्रॉपर्टी लिखवाई थी वो प्रॉपर्टी यहाँ पर आपको वेरीफाई करनी है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ये 2/2 मैट्रिक्स है, तो 2/2 मैट्रिक्स का डायरेक्ट अपनी एडजॉइंट बताया था मैंने कैसे निकालना है आपको। ये ए और डी को एक्सचेंज करना है, डी इधर आ जाएगा, ए इधर आ जाएगा, इन दोनों के साइन चेंज करने हैं, ये निकल गया जिसका एडजॉइंट। अब जो वेरिफिकेशन करना है उसमें कह रहा है ए को एडजॉइंट ऑफ ए से मल्टीप्लाई करो, ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए, तो ए मैट्रिक्स आ गई आपके पास ए बी सी डी, और ये आ जाएगी डी माइनस बी माइनस सी एंड ए, मल्टीप्लाई करो इन्हें, ये आ जाएगा यहाँ से ए डी माइनस बी सी, इधर से आ गया आपके पास माइनस ए बी और ये प्लस ए बी। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे सी डी माइनस सी डी, इधर से आएगा आपके पास माइनस बी सी और प्लस ए डी। अब यहाँ पर देखो क्या बना आपके पास, ये दोनों तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, जीरो हो जाएगा। यहाँ पर ये ए डी माइनस बी सी है और यहाँ भी देखो ए डी माइनस बी सी ही है, वो आगे पीछे लिखा हुआ है बस, यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि ए डी माइनस बी सी जीरो जीरो और ए डी माइनस बी सी। तो ये आ गया इसका रिजल्ट। अब निकालते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू में आई, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू में आई, तो डिटर्मिनेंट हम इसका निकालेंगे, क्या आएगा ए डी माइनस बी सी, इसको मल्टीप्लाई करना है किससे, आइडेंटिटी से। अब इसको अगर आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, ए डी माइनस बी सी जीरो जीरो ए डी माइनस बी सी, ये आ गया आपके पास, ठीक है, दोनों देखो सेम आ गए। अब रह गया इसके राइट हैंड साइड वाला पार्ट, ये भी यही आना चाहिए हमारा, तो ऐसे मत लिख देना कि ये भी ए आएगा, चेक कर लेना पहले उसको। तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए आपके पास ये था डी माइनस बी माइनस सी एंड ए, इसको ए से मल्टीप्लाई करेंगे ए बी सी डी, अब करो मल्टीप्लाई, यहाँ से आया ए डी माइनस बी सी, इधर से आ जाएगा बी डी माइनस बी डी, इधर माइनस सी ए प्लस सी ए, इधर से करेंगे माइनस बी सी प्लस ए डी, यहाँ पर फिर ये कैंसिल, ये ए डी माइनस बी सी बन गया और ये भी ए डी माइनस बी सी हो गया। तो यहाँ से आप देख रहे हो तीनों रिजल्ट आपके बराबर आ रहे हैं, तो आप लिख सकते हो कि आपने जो प्रॉपर्टी दे रखी थी उसको कर दिया आपने वेरीफाई। तो इस तरीके से ये प्रॉपर्टीज़ हमें वेरीफाई करनी है। ऐसे और भी प्रॉपर्टीज़ से रिलेटेड क्वेश्चंस हो सकते हैं जिनको आपको वेरीफाई करना है। देखो ये वाली फर्स्ट प्रॉपर्टी आ गई, एडजॉइंट ऑफ ए बी, इसको यानी ए बी को मल्टीप्लाई करके फिर एडजॉइंट निकालेंगे और यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ बी और एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी हमारा रिजल्ट बराबर आएगा। तो यहाँ पर पहले तो आपको ए बी निकालना पड़ेगा। ए बी निकालने के लिए जो मैट्रिक्स ए है उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको बी से। तो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे -2 और -12, -14 आ गया। इधर से करोगे देखो 6 और ये 0, इधर से करेंगे -5 + 4, इधर से करोगे 15 + 0। अब इसका निकाल लो आप एडजॉइंट। अब क्योंकि 2/2 है तो एडजॉइंट तो हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं। डायगोनल वाले को चेंज कर दो और नॉन डायगोनल के साइन चेंज कर दो। ये आ गया एडजॉइंट ऑफ ए बी। अब निकालो आप एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का मल्टीप्लीकेशन, एडजॉइंट ऑफ बी एंड एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ बी निकालते हैं तो ये एडजॉइंट ऑफ बी आ गया, ये आएगा 0 -1 इधर, इन दोनों के साइन चेंज करो। एडजॉइंट ऑफ ए 1 2 को एक्सचेंज कर दो और यहाँ 3 और -5। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, देखो इसके बराबर ही आना चाहिए। 0 + 15, 0 -6, -4 + 5 और -12 और -2, आगे दोनों बराबर। तो आप लिख सकते हो कि एडजॉइंट ऑफ ए बी इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ बी इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए।
इस प्रॉपर्टी को भी कर दिया हमने यहाँ पर वेरीफाई। तो बच्चों इसके बाद अब जो नेक्स्ट कंसेप्ट है वो इन्वर्स का कंसेप्ट है, वो और समझते हैं कि वो क्या है, और उसके जो क्वेश्चंस है कुछ उसके क्वेश्चन भी हम प्रैक्टिस करते हैं ताकि सारा कंसेप्ट हमें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर इन्वर्स पे जाने से पहले हम समझेंगे यहाँ पर सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है। ठीक है, सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, क्योंकि इन्वर्स में इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। अगर मैट्रिक्स सिंगुलर होती है, नॉन सिंगुलर होती है, तो उससे हमें ये पता चल जाता है कि उसका इन्वर्स निकलेगा या नहीं निकलेगा। कहीं पता लगे हम इन्वर्स निकालने लग रहे हैं लेकिन वो इन्वर्स एग्जिस्ट ही नहीं करे, तो वो पता कैसे चलेगा। अब ये कह रहा है कि स्क्वायर मैट्रिक्स है, अगर वो सिंगुलर होती है तो उसका डिटरमिनेंट 0 के बराबर होगा। ठीक है, कोई भी मैट्रिक्स आप निकालोगे तो उसका डिटरमिनेंट 0 के बराबर होगा। अदरवाइज ए इज सेड टू बी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 के बराबर नहीं आया तो उस मैट्रिक्स को हम बोलेंगे नॉन सिंगुलर। अब इनका क्या रोल है क्या रोल नहीं है उसको हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। पहले मैट्रिक्स हम समझ लेते हैं। मान लो एक मैट्रिक्स आपके पास दे रखी है 1 3 2 6, एक मैट्रिक्स ये है हमारे पास। एक मैट्रिक्स हम यहाँ पर ले लेते हैं, ये आ गया हमारे पास 1 2 3 4। अब इन दोनों को चेक करते हैं इनमें से कौन सी सिंगुलर है कौन सी नॉन सिंगुलर है। तो यहाँ पर डिटरमिनेंट निकाला हमने इसका, तो ये देखो 6 - 6 ये 0 आ गया। ये 0 आ गया तो हम बोलेंगे कि ए एक सिंगुलर मैट्रिक्स है। ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स। और यहां पर देखो डिटरमिनेंट निकालते हो बी का, तो ये आ जाएगा 4 - 6, ये आ गया -2, ये 0 के बराबर नहीं आया तो हम यहां बोलेंगे बी इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। उसके बाद इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का इन्वर्स कब पॉसिबल होता है ये हम चेक करते हैं। यहां पर ये कहता है ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर n इज इनवर्टिबल इफ देयर एग्जिस्ट ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर सच दैट ए बी इक्वल्स टू वाई। किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स तभी पॉसिबल होता है जब वहां पर एक मैट्रिक्स और एग्जिस्ट करती है उसी ऑर्डर की, और उन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करो, यानी ए का इन्वर्स तब पॉसिबल है जब वहाँ पर एक बी मैट्रिक्स भी हो और दोनों का ऑर्डर हो सेम, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर ये आई के बराबर आ जाए, या बी को ए से मल्टीप्लाई करें तो भी आई के बराबर आ जाए। हमने मल्टीप्लिकेशन में पढ़ा था कि भाई ए बी और बी ए बराबर नहीं होता, लेकिन उसमें साथ में ये भी बताया था कुछ स्पेशल केस होते हैं जहाँ पर ये बराबर होता है। तो ये वहाँ पर एक स्पेशल केस है। अगर ए बी का मल्टीप्लिकेशन आई के बराबर आ रहा है या बी ए का मल्टीप्लिकेशन आई के बराबर आ रहा है, दैट मीन्स ये दोनों तो बराबर हैं ही। प्लस हम यहाँ पर ये बोलेंगे कि A इज इनवर्स ऑफ B, या फिर आप ये भी बोल सकते हो B इज इनवर्स ऑफ A। ठीक है, दोनों कंडीशन यहाँ पर एग्जिस्ट करती है। A का इनवर्स निकालना है तो वो B के बराबर होगा, और B का इनवर्स निकालना है तो वो A के बराबर होगा। अब इस इनवर्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी डिस्कस करते हैं, फिर कुछ क्वेश्चंस आप समझाता हूँ आपको जिससे आप समझ में आ जाएगा इनवर्स आपको कैसे निकालना है। अगर यहाँ सबसे पहली जो चीज़ है यहाँ पर क्या कह रहा है कि अगर इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है तो उसका यूनिक इन्वर्स होता है। मतलब ऐसा नहीं होगा कि इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है तो उसके बहुत सारे इन्वर्स निकल जाएंगे, ऐसा नहीं होगा, एक ही इन्वर्स निकलेगा। तो इसका मतलब हुआ कि इट हैज़ यूनिक इन्वर्स, मतलब सिर्फ एक ही इन्वर्स हो सकता है, एक से ज़्यादा इन्वर्स नहीं होगा। अगर हम इन्वर्स का फिर से इन्वर्स कर दें, यहाँ पर एक इन्वर्स और आएगा, अगर हम फिर से इन्वर्स का इन्वर्स कर दें तो हमारे पास जो ओरिजिनल मैट्रिक्स है वही आ जाएगी। ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज इन्वर्टिबल इफ एंड ओनली इफ इट इज नॉन सिंगुलर। अब जो पीछे हमने स्लाइड में किया था सिंगुलर और नॉन सिंगुलर, उसका काम अब यहाँ से स्टार्ट होता है कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स इन्वर्टिबल तभी होगी जब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगी, यानी डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल्स टू 0 के बराबर आएगा, तभी वो मैट्रिक्स जो है वो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होती है, अदरवाइज वो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स नहीं होगी। अब इसका जो फार्मूला होता है, इसका फार्मूला होता है ये ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए। अब ये फार्मूला कहाँ से बनकर आ रहा है, इस फार्मूले के बारे में डिस्कस हम कर लेते हैं ताकि आपको कंसेप्ट वाइज क्लियर हो जाए कि फार्मूला आया कहाँ से। हमने प्रॉपर्टी पढ़ी एडजॉइंट में, प्रॉपर्टी पढ़ी थी हमने कि भाई ए को अगर हम उसके एडजॉइंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बराबर होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू में आई के बराबर, और एडजॉइंट ऑफ ए इंटू में ए के बराबर। तो इसमें से हम किसी भी दो को लेके चल सकते हैं। मान लो हम इन दो को लेके चलते हैं। अब इन दो को लेके चलेंगे तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम यहाँ पर दोनों साइड इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इस साइड भी और इस साइड भी।
अब इन्वर्स से जब मल्टीप्लाई करते हो तो या तो वो प्री मल्टीप्लाई होना चाहिए या पोस्ट मल्टीप्लाई होना चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि आप इन्वर्स को यहाँ स्टार्टिंग में मल्टीप्लाई कर दो, वहाँ लास्ट में मल्टीप्लाई कर दो। या तो प्री करना है या पोस्ट करना है। प्री का मतलब पहले लिखना है, ऐसे लिखना है ए इन्वर्स इंटू में ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, और यहाँ पर तो डिटर्मिनेंट है। डिटर्मिनेंट एक नंबर हो गया, नंबर होता है एक स्केलर क्वांटिटी, तो स्केलर को तो आप पहले लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैट्रिक्स ए आई है यहाँ पर, तो उससे पहले आई इसको लिखोगे आप ए इन्वर्स को। अगर पोस्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो ए इन्वर्स को यहाँ बाद में लिखेंगे और यहाँ पर भी ए इन्वर्स को बाद में लिखेंगे। अब ए इन्वर्स को अगर हम ए से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, किसी भी मैट्रिक्स को अगर हम उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आता है। तो यहाँ पर हम रख लेते हैं इसको आई इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए ऐसे का ऐसे ही रहेगा, और आइडेंटिटी से किसी को मल्टीप्लाई करोगे तो वो सेम मैट्रिक्स आती है। यहाँ पर भी आइडेंटिटी को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू में ए इन्वर्स। अब ए इन्वर्स का फार्मूला बनाना है तो इस एडजॉइंट को आप नीचे लाओगे तो ये बन जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू ए इन्वर्स। ये आपका फार्मूला बनता है और बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, बहुत से क्वेश्चन हम इससे निकालने वाले हैं इन्वर्स के। तो इसलिए आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए फार्मूला कैसे बना और फार्मूला होता क्या है, बिल्कुल टिप्स पे याद कर लेना। उसके बाद नेक्स्ट जो फार्मूला है उसके बारे में बात करता है कि अगर ए और बी दो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स हैं, मतलब इन्वर्स उनका पॉसिबल है, तो उनका जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो भी इन्वर्टिबल होगा। और मल्टीप्लिकेशन अगर इन्वर्टिबल होगा तो उसका इन्वर्स किसके बराबर होगा, ए बी का इन्वर्स बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स के इक्वल होगा। इफ ए इज ए नॉन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स देन ए डैश इज आल्सो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। अगर ए एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है तो ए डैश मतलब उसका ट्रांसपोज वो भी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होगा। और ट्रांसपोज का अगर आप इन्वर्स करोगे या इन्वर्स का ट्रांसपोज करोगे वो भी बिल्कुल सेम आएगा। इफ ए इज एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इन्वर्स इक्वल्स टू 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अगर हम इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो वो इसके बराबर होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इन्वर्स इक्वल्स टू 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये एज ए क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में भी आएगा, वहाँ पर हम समझेंगे कि ये बराबर कैसे होता है। उसके अलावा यहाँ पर इन प्रॉपर्टीज़ के अलावा आपको बुक के अंदर कुछ कैंसिलेशन लॉज और दे रखे हैं, उनको समझ लेते हैं हम। कैंसिलेशन लॉ के अंदर दो लॉ हैं, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ और राइट कैंसिलेशन लॉ। तो उसके अंदर क्या कहता है, अगर हम लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ की बात करें, कहता है ए बी और ए सी अगर ये दोनों बराबर हैं और साथ में कंडीशन क्या है कि जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है वो नॉट इक्वल्स टू 0 है। इसका मतलब क्या हुआ, डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल्स टू 0 का मतलब क्या हुआ कि इसका इन्वर्स पॉसिबल है। अगर ये लाइन नहीं होगी तो इसमें आप कैंसिलेशन लॉ नहीं लगा सकते। अगर ये लाइन पॉसिबल मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल्स टू 0 है, दैट मीन्स इसका इन्वर्स पॉसिबल है। इन्वर्स पॉसिबल होने की वजह से यहाँ पर हम इन्वर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी इन्वर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से आई बनेगा, आई को बी से मल्टीप्लाई करोगे तो बी और सी दोनों ऐसे बराबर आ जाएंगे। यानी अगर ये कंडीशन नहीं दी होगी तो आप ये नहीं कह सकते कि बी और सी बराबर हैं, फिर आप लिखोगे बी इज़ नॉट इक्वल्स टू सी। ठीक है, खाली ये देख के आंसर मत देना, ये भी आपके पास होना चाहिए। ऐसी राइट कैंसिलेशन लॉ में हो सकता है कि अगर ऐसे लिखा हो बी ए इक्वल्स टू सी ए, तो यहाँ से भी बी और सी बराबर होंगे, लेकिन कब, जब ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल्स टू 0 होगा। या तो ये वर्ड लिखा हो या ये लिखा हो कि ए इनवर्स एग्जिस्ट, या ये लिखा हो कि ए इज़ ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। इन सब का मतलब ही यही है कि इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, ये लॉज हमारे हो गए। इसके अलावा जो एडजॉइंट वाली प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और अब इसके क्वेश्चंस करते हैं, कुछ क्वेश्चन से आपको क्लियर हो जाएगा कि आप में इसको प्रॉपर्टीज़ को कैसे आपको यूज़ करना है। तो यहाँ पर जो एग्जांपल आपको दिया हुआ है इसमें कहता है फाइंड द इनवर्स ऑफ दिस एंड आल्सो वेरीफाई योर आंसर। इनवर्स निकालना है, इनवर्स निकालने के बाद आंसर को वेरीफाई करना है। तो पहले इनवर्स निकालते हैं। इनवर्स निकालने के लिए क्या फार्मूला क्या था हमारा, ए इनवर्स का फार्मूला था एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो आपको डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, एडजॉइंट फाइंड करना है। तो डिटर्मिनेंट आया यहाँ से 6 माइनस 42, आ जाएगा कितना, माइनस 36। ये तो आ गया डिटर्मिनेंट। एडजॉइंट निकालते हैं इसका,
अब 2/2 का एडजॉइंट तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हो, 2 और 3 को एक्सचेंज किया, -6 -7। अब इन्वर्स क्या बना आपका, इन्वर्स का फार्मूला हमने अभी भी पढ़ा कि एडजॉइंट ऑफ ए को अगर आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए से डिवाइड करते हो तो इन्वर्स आ जाता है। तो डिटर्मिनेंट है 36 माइनस में, तो इसको ले लो ऐसे बाहर और ये आ गया आपके पास इसका इन्वर्स। इन्वर्स हमारा निकल गया, ठीक है, इन्वर्स तो हमारा निकल गया। अब इन्वर्स निकालने के बाद आपको जो इसमें चेक करना है, मतलब वेरीफाई करना है कि आपका आंसर ठीक है या नहीं है। तो टेस्ट में, एग्जाम में अगर क्वेश्चन ऐसा आता है तो वेरीफाई कर लो इसको। वेरीफाई कैसे करते हैं, वेरीफाई करने के लिए हमें ए को इसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई करना है। अगर इसका मल्टीप्लिकेशन आई के बराबर आ गया तो वेरीफाई हो जाएगा, क्योंकि किसी भी मैट्रिक्स को अगर उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई करोगे तो वो हमेशा आई के बराबर होता है, ठीक है। अब यहाँ से ए हमारे पास क्या है, ये है 3 6 7 2। इन्वर्स हमारे पास क्या है, -1/36। ये स्केलर क्वांटिटी है, इसको तो बाहर लिख दो, इधर बीच में लिखने का कोई फ़ायदा नहीं, परेशान करेगा। यहाँ 2 -6 -7 और 3, इसको मल्टीप्लाई करो तो देखो 3 2 = 6 और 7 6 = 42, -36 आ गया। 3 6 = 18, माइनस का हो गया, इधर से प्लस का आ गया 0, 14 -14, 7 6 = 42, 2 3 = 6। अब -36 से अगर हम इन सबको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास यहाँ बचेगा 1 0 0 1, तो ये बराबर आ गया आई के। इसका मतलब हमारा आंसर ठीक है, हमने इसको वेरीफाई कर लिया। तो इससे आपको आंसर भी आपको पता चल जाएगा कि आंसर आपने सही निकाला या नहीं निकाला। अब यहाँ पर भी आपको ए दिया हुआ है, यहाँ पर ये वेरीफाई कर रहे हैं कि ये इक्वेशन नल मैट्रिक्स के बराबर है, और ऐसा अगर है तो फिर आपको उसी की हेल्प से इन्वर्स फाइंड करना है। तो पहले तो हम उसको वेरीफाई करते हैं। वहाँ पर क्या लिखा हुआ है, a² -5a -14i, इसकी वैल्यू निकालते हैं। a² का मतलब हो गया a को a से मल्टीप्लाई करना है, ये आ गया आपके पास a² -5a, a की जगह आ गया 3 -5 -4 and 2 एंड -14i। इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम, तो यहाँ से देखो आ गया 9 और +20 29, इधर से आएगा -15 और -10 -25, -12 और -8, इधर से आएगा 20 + 2 24। यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 3 = 15, 25 -20 10, 14 को अंदर मल्टीप्लाई करो। अब इसको सिंप्लीफाई करो, नल मैट्रिक्स के बराबर आना चाहिए। यहाँ से 29 आया, इधर से -15 और इधर से एलिमेंट आ गया -14। सेकंड एलिमेंट -25, इधर ये माइनस मिलकर +25 और लास्ट में से 0, -20, इधर से आ गया +20, लास्ट में से 0, इधर से 24, यह आ जाएगा -10, इधर से आ गया -14। अब देखो 29 और ये हो जाएगा -29, 0 आ गया। इसको सॉल्व करोगे ये भी 0 आ गया, इसको सॉल्व करेंगे ये भी 0 आ गया, और इसको सॉल्व करेंगे तो भाई ये भी 0 आ गया। अब ये सारा कुछ 0 आ गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हो गया कि ये हमने प्रूव कर दिया। अब प्रूव करोगे तो क्या बना, a² -5a -14i = नल मैट्रिक्स। अब ये प्रूव करने के बाद अब क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट होता है। अब ये तो प्रूव कर दोगे, मुझे पता है आप लोग बड़े अच्छे बच्चे हो, ये प्रूव कर दोगे। अब उसके बाद इसने पूछा इन्वर्स। अब इन्वर्स निकालते समय आप गलती ये मत करना कि आप इसका एडजॉइंट निकालो, इसका डिटरमिनेंट निकालो, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में इन्वर्स निकाला था, ऐसे आप इन्वर्स निकाल के आ जाओगे। यकीन मानो आपको इन्वर्स का एक भी नंबर नहीं मिलेगा, चाहे आंसर आपका ठीक हो। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि इसने बोला आपको कि पहले तो आप इसको वेरीफाई करो, वेरीफाई करने के बाद एंड हेंस फाइंड ए इन्वर्स, मतलब आप इससे इन्वर्स निकालोगे। ये इस तरह की लाइन लिखी होती है, इसका मतलब आपको इन्वर्स इससे निकालना है, इन्वर्स डायरेक्टली नहीं निकालना है। अब इससे इन्वर्स कैसे निकालेंगे वो चीज़ समझ लो। आपके पास ये इक्वेशन आ गई। अब ये इक्वेशन आने के बाद आपने प्री मल्टीप्लाई कर दिया, प्री मल्टीप्लाई बाय ए इन्वर्स, ठीक है। प्री करो पोस्ट करो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर हम करेंगे, ये आ जाएगा ए इन्वर्स इंटू में a²
ए इनवर्स इंटू में ए इनवर्स इंटू में आई। स्केलर जो होता है उसको आप पहले लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ ए इनवर्स और ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर को आप लिखोगे कैसे? हम इसको डायरेक्टली भी ए लिख सकते हैं, पर कैसे लिखते हैं मैं इसका रीज़न बता रहा हूँ आपको। हमने इस ए स्क्वायर को ऐसे लिख दिया, ए को उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमें पता है कि आई के बराबर आता है -14। ए इन्वर्स को आई से करेंगे तो आई को किसी से भी कर लो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, वो ए इन्वर्स ही रहेगा। और जीरो को किसी से भी कर लो तो जीरो हो जाएगा। अब सेम कंसेप्ट यहाँ पर यूज़ करो, ये भी आई के बराबर आएगा और आई को अगर हम ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ए बन जाएगा। तो हमारे पास क्या बना? हमारे पास बन गया यहाँ से ए, इधर से आ गया हमारे पास 5i -14। ये जो -14 ए इन्वर्स आया ना, इसको ले जाओ आप राइट हैंड साइड में, तो ये बन जाएगा आपका 14 ए इन्वर्स। अब ए की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर। ए हमारे पास था 3 - 5 -4 and 2 -5। 5 को i से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1001। अब आपको क्या करना है? बस इन दोनों को सिंप्लीफाई करना है। यहाँ से आ जाएगा 3, यहाँ से आ जाएगा -5, इधर से आ जाएगा -5, इधर से आएगा 0, इधर से -4, इधर से -5 और 0, इधर से आएगा -2, उधर से आ जाएगा -5 इक्वल्स टू 14 ए इनवर्स। अब नेक्स्ट स्टेप में बस क्या करना है? इस 14 को इधर लाना है, डिवाइड में आ जाएगा, तो ए इनवर्स की वैल्यू हमारी बन जाएगी 1/14 इंटू 3 - 5 -2 -5 -4 -3। ये आपका आंसर आ जाएगा। इस 14 को अंदर आप मल्टीप्लाई करो या मल्टीप्लाई मत करो, उससे कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं। ठीक है जी, तो इस तरह से आपको निकालना है इनवर्स। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ है, यहाँ पर एक प्रॉपर्टी थी कि भाई हम ट्रांसपोज का इन्वर्स कर दें या इन्वर्स का ट्रांसपोज कर दें, वो बराबर ही आता है। तो इसी प्रॉपर्टी को हम यहाँ पर वेरीफाई कर रहे हैं। ए हमें ये दिया हुआ है, इसका इन्वर्स निकालो। इसका इन्वर्स निकालने के लिए डिटर्मिनेंट चाहिए। डिटर्मिनेंट कितना आ जाएगा? 10 - 3 7 आ गया। इसका एडजॉइंट चाहिए, एडजॉइंट इसका आएगा, यहाँ से डायरेक्ट निकाल देंगे 5 2 -1 -3, तो इन्वर्स आ गया। एडजॉइंट और डिटर्मिनेंट है 7, उससे डिवाइड करना है 5 -1 -3 and 2। अब हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए इन्वर्स का ट्रांसपोज। तो इन्वर्स का कर दो आप ट्रांसपोज, तो स्केलर तो ऐसे कैसे ही रहेगा, इसका ट्रांसपोज हो जाएगा 5 -1 -3 and 2। ये तो आ गया आपके पास लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में कह रहा है ए ट्रांसपोज निकालो, फिर उसका इन्वर्स करो। तो ए ट्रांसपोज निकाल लेते हैं भाई। ए ट्रांसपोज हमारे पास यहाँ से बनेगा 2 1 3 5। इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं। अब इसका डिटरमिनेंट निकालने की ज़रूरत है क्या? प्रॉपर्टीज याद है नहीं याद है? प्रॉपर्टीज़ में हमने क्या पढ़ा था कि भाई डिटरमिनेंट ऑफ ए और डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज सेम होता है, तो निकालने की ज़रूरत है नहीं। आंसर 7 है, 7 ही आएगा। चेक भी कर लो, 10 - 3 7 ही आएगा, तो दोबारा निकालने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। अब इसका एडजॉइंट निकालो, एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज, तो फिर वही करो आप 5 2, तो इधर आ जाएगा, साइन चेंज कर दो। अब इसका इन्वर्स आ जाएगा, ए ट्रांसपोज का इन्वर्स 1/7। अब इसका इन्वर्स आप करोगे तो ये आएगा 5 -3 -1 and 2। अब चेक करो, दोनों आंसर आपके सेम आ रहे हैं, 5 -3 -1 2, 5 -3 -1 2। यानी ये जो प्रॉपर्टी है इसको कर दिया हमने वेरीफाई कि आप इन्वर्स का ट्रांसपोज करो या ट्रांसपोज का इन्वर्स करो, बात एक ही रहती है। फाइंड द इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स। अब ये 3/3, अभी तक ये 2/2 के हम कर रहे थे, अब 3/3 का इन्वर्स निकालते हैं और फिर रिजल्ट भी वेरीफाई करना है। अब इन्वर्स निकालने का तरीका वही रहेगा, लेकिन अब ये डायरेक्टली आप एडजॉइंट नहीं निकाल सकते। एडजॉइंट आपको निकालने के लिए को फैक्टर अब निकालने पड़ेंगे। अब को फैक्टर निकालने से पहले तो डिटरमिनेंट निकाल लो। तो पहले कॉलम से निकालते हैं क्योंकि एक जीरो यहाँ पर है, तो ये आ गया 1 इंटू इस रो को, इस कॉलम को छोड़ेंगे 8 - 6, तो 2 आ गया। उसके बाद फिर +3 पे जाएंगे सीधा, इस रो को, इस कॉलम को छोड़ेंगे 3 - 4, ये आ गया -1, तो 2 - 3 - 1 आ गया। अब निकालो आप इसके कोफैक्टर।
A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 एंड A33। अब देखो A11 निकालोगे तो इसका जो कोफैक्टर आएगा आपके पास वो आएगा 2। A12 निकालेंगे तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ेंगे 0 + 9, तो यहाँ आ जाएगा -9। 13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 0 - 6, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -4 + 4 0। अब 0 का तो साइन नेगेटिव लिखो पॉजिटिव लिखो कुछ फर्क नहीं पड़ता। सेकंड रो सेकंड कॉलम 4 - 6 कितना हो गया -2। अब करो सेकंड रो थर्ड कॉलम -2 + 3 1 आ गया, लेकिन इस प्लेस की वजह से हो जाएगा -1। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 3 - 4 -1। थर्ड रो सेकंड कॉलम -3 यहाँ बनेगा +3। थर्ड रो थर्ड कॉलम बनेगा 2। तो सारे कोफैक्टर आ गए। अब निकालो आप इसका एडजॉइंट। एडजॉइंट में जो भी कोफैक्टर निकाले थे उनका कर दो आप ट्रांसपोज, तो ये बन गया हमारा कोफैक्टर, ये बन गया एडजॉइंट। अब इन्वर्स निकाल लेंगे, इन्वर्स का फार्मूला लगाएंगे तो एडजॉइंट ऑफ ए को डिवाइड कर देंगे डिटरमिनेंट से। अब डिटरमिनेंट देखो क्या आ रहा है, डिटरमिनेंट -1 आ रहा है, तो -1 से अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो सबके साइन चेंज कर दो, ये -2 कर दो, ये +1 9 2 -3 6 1 एंड -2, तो ये आ गया इन्वर्स। अब इन्वर्स निकालने के बाद ये कहता है कि भाई वेरीफाई करो। आपने इन्वर्स निकाल लिया, अब ये चेक करना है कि आंसर हमारा ठीक भी आया या गलत आया, कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई है। तो उसको चेक करने के लिए हमें क्या प्रॉपर्टी यूज़ करनी है कि ए को इन्वर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आई आना चाहिए। तो ए हमारे पास ये है 1 - 1 2 0 2 -3 3 -2 4, और इन्वर्स हमारे पास आया -2 0 1 9 2 -3 6 1 -2। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर देखो क्या बनेगा, -2 -9 -11 और +12 यानी 1 आ गया। इधर से करेंगे 0 -2 +2, इधर से करोगे 1 और +3 4 हो गया -4। चेक पूरा करना है, कहीं सीधा सीधा आप ऐसे उठा के आंसर लिख दो 1 0 0 0 1 0 कोई आइडेंटिटी आ गया सर ठीक है हमारा, तो नहीं, पूरा चेक करो अगर आपको सही वाकई में चेक करना है तो। अब सेकंड रो से करेंगे 0 9 2 18 -18, इधर से करेंगे 0 4 -3, इधर से करेंगे 0 -6 +6, इधर से करोगे -6 और -18 -24 +24 0 -4 +4, इधर से करेंगे 3 और 6 8 हो गया 9 हो गया और -8 यानी 1। तो ये आइडेंटिटी आ गया, इसका मतलब हमने इसको वेरीफाई भी कर लिया कि आंसर हमारा बिल्कुल ठीक है, एकदम करेक्ट, पूरे नंबर हमें मिलेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर कहता है कि भाई ए दिया हुआ है, बी इनवर्स ए दिया हुआ है, ए बी इनवर्स फाइंड करना है, ए बी का इनवर्स फाइंड करना है। अब प्रॉब्लम आपके पास यहाँ पर क्या है, प्रॉब्लम ये कि आपको बी मैट्रिक्स नहीं दी हुई है। अगर बी मैट्रिक्स दी होती तो हम क्या करते, ए बी को मल्टीप्लाई करके उसका इन्वर्स निकाल लेते, लेकिन आपको ए बी का इन्वर्स निकालना है और बी मैट्रिक्स है नहीं, तो ऐसे में हम क्या करें, जो ए बी इन्वर्स वाली प्रॉपर्टी होती है ना उसको लगाओ। अब उस प्रॉपर्टी के हिसाब से क्या बनेगा भाई, बी इन्वर्स इंटू में ए इन्वर्स, ऐसे का हो जाएगा। एक तरीका तो ये हुआ, या फिर अगर आप ऐसे ही निकालना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, बी इन्वर्स का इन्वर्स निकाल लो। जो बी इन्वर्स का इन्वर्स होता है वो बी के बराबर होता है, ठीक है। अब उसमें लेकिन आपको काम ज़्यादा पड़ जाएगा, आप पहले इसका इन्वर्स निकालोगे, बी बनेगा, बी बनाने के बाद फिर आपको ए बी का इन्वर्स फिर निकालना है। तो उससे बेटर ये तरीका रहेगा कि हम यहाँ पर पहले बी इन्वर्स तो हमें दिया ही हुआ है, खाली ए इन्वर्स निकाल लेते हैं और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो देखो बी ए इन्वर्स निकालने के लिए क्या करना है, डिटरमिनेंट निकालना है आपको ए का 1, उसके बाद ये और ये छोड़ा हमने 8 - 6 2 आ गया, इसको छोड़ो 3 से करते हैं, इसको और इसको छोड़ेंगे -3 -4 ये आ जाएगा -7, तो -21 प्लस में 2 -21 + 2 आ जाएगा -19,
ठीक है, ये तो आ गया आपके पास इसका डिटर्मिनेंट। अब निकालो आप इसके कोफैक्टर। तो कोफैक्टर निकालने के लिए बारी बारी से सारे कोफैक्टर निकालेंगे। तो पहले आ गया आपके पास A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 एंड A33। तो A11 का कोफैक्टर निकालोगे आएगा 2। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 0 + 9 तो -9 बन जाएगा। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम ये 0 हो जाएगा -6। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम निकालो, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 4 + 4 8 हो गया, यहाँ पर आ जाएगा -8। सेकंड रो सेकंड कॉलम 4 - 6 -2। सेकंड रो थर्ड कॉलम -2 -3 -5 ये बन जाएगा +5। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम -3 -4 -7 यहाँ आ जाएगा -7। थर्ड रो सेकंड कॉलम -3 यहाँ बन जाएगा +3। थर्ड रो थर्ड कॉलम ये आ गया आपके पास 2। एडजॉइंट निकाल दो, यहाँ आ रहा है 2 -9 -6 -8 -2 5 -7 3 एंड 2। ये तो बन गया इसका एडजॉइंट। ठीक है जी, चेक कर लेते हैं एक बार एडजॉइंट। 2 -8 -7 -9 -2 3 -6 5 एंड 2। ठीक है, अब आपको निकालना है इसका इन्वर्स। तो इन्वर्स के लिए एडजॉइंट को डिवाइड करना है डिटर्मिनेंट से। डिटर्मिनेंट है -19, तो -19 से ये सारी टर्म कटती नहीं है, तो उसको बाहर पड़ा रहने दो। तो ये बन गया आपका इन्वर्स। अब आपको ये निकालना है। ये निकालने के लिए बी इन्वर्स ए इन्वर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं। बी इन्वर्स आपको ये दे ही रखा है 1 2 0 0 3 -1 1 0 2। इसको मल्टीप्लाई करो ए इन्वर्स से। ए इन्वर्स में जो स्केलर क्वांटिटी आ रही है इसको सबसे आगे लिख लो। बाकी जो बचा 2 -8 -7 -9 -2 3 -6 5 एंड 2। तो ये बन गया -1/19। अब इसको मल्टीप्लाई करो यहाँ से आएगा 2, यहाँ से आएगा -18 यानी बनेगा -16। इधर से आ गया -8, इधर से आ गया -4 -12, इधर से आ गया -7, इधर से आ गया 6, तो ये बन गया -1। अब इसको करोगे, यहाँ पहला एलिमेंट तो 0 हो जाएगा। -27 प्लस में 6 तो -27 है, प्लस में 6 है यानी -21। इधर करोगे ये 0 -6 -5, इधर से ये 0 9 -2 7, 1 से करोगे यहाँ पर 2 ये 0 हो गया और -12 2 -12 यानी -10, -8 और +10 2, इधर से करेंगे -7 प्लस में 4 -3, तो ये आ जाएगा आपके पास ए बी का इन्वर्स। -16 -12 -1 -21। ठीक है, अब ये जो -1/19 है इसको आप बाहर लिखा रहने दो, या आप माइनस को अंदर ले जाओ, बाकी सारी टर्म्स के साइन चेंज कर दो। 19 को भी अंदर ले जाके लिखना चाहते हो तो वैसे भी लिख सकते हो, जैसे मर्जी आंसर छोड़ देना, आंसर आपको नंबर पूरे मिलेंगे। अगर ये टर्म कट रही हो आगे तो ले जाना ज़रूरी है, नहीं तो आप इसको ऐसे ही छोड़ सकते हो। ठीक है, -19 से डिवाइड करोगे तो ये आपके पास बनता जाएगा तो इसी क्वेश्चन के साथ ही जो कंसेप्ट था एडजॉइंट का और इन्वर्स का वो हमने यहाँ डिटेल में डिस्कस कर लिया है। प्रॉपर्टीज़ अच्छी तरीके से लर्न कर लेना अगले वीडियो आने से पहले, ताकि प्रॉपर्टीज़ को समझ के आप बाकी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सको और वीडियो में बस ये चेक कर सको कि आपके आंसर कितने ठीक हैं और कितने गलत हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।